सिमरे जिन आप सिमराए से सिमरे जिन आप सिमराए नानक ताके लागो पाए से सिमरे जिन आप सिमराए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी गुरु जी का हुक्म आया। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, 9:07 हो रहे हैं। संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है ये मेरा, क्योंकि गुरु जी ने आज कुछ सेवाएं बख्शी थी। संगत जी, मैं जब घर से वापस आई तो गुरु जी ने मुझे बैक टू बैक सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनाए। एक सत्संग सुनाया जिसमें एक आंटी के पति की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उनकी स्पाइन, इनके रिब्स की सारी हड्डियां टूट गई थी और किस तरह गुरुजी ने उन पे कृपा की और उनको ठीक किया और कैसे उनको एम्स में एडमिशन मिला, उनको अपॉइंटमेंट मिला, उनको अच्छे डॉक्टर मिले। वो कहती जा रही थी और मुझे मेरी स्टोरी मेरे आंखों के आगे आती जा रही थी। कहते हैं ना कि जब हमारे बीते हुए जो हमारे साथ बीत चुका है, जब हम वो शुक्राना सुनते हैं अपने समक्ष, तो हमें उसका शुक्राना और ज़्यादा करना चाहिए, ताकि जो हमारे साथ बीत गया, गुरु जी कहते हैं ना, जो बीत गई सो बात गई, उसका तू अब कुछ ध्यान न कर, तेरा जो कर्म अब है आगे, उस पे तू ध्यान विचार अब कर। तो उसके लिए है मेरी बच्ची, जो कर्म तुझे मैं देता हूँ, तू वो कर जिसमें मान मिले, मैं साथ तेरे, तू सब कुछ कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी, मैं याद नहीं करना चाहती हूँ वो दलदल, वो क्षण जिसमें से मैं बाहर आई हूँ। अब मैं बस याद करना चाहती हूँ आपको। और कहते हैं ना कि से सिमरे जिन आप सिमराए। तो इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि मैं वही सिमरना चाहती हूँ जो आप चाहते हो दाता। और मेरे गुरुजी चाहते हैं संगत जी, हम सबके लिए चाहते हैं कि हम सब हमेशा अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें और न सिर्फ सोचें बल्कि दूसरों को भी पॉजिटिविटी की ओर ले जाएं। क्योंकि कहते हैं ना कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो। एक गीत है ना संगत जी, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और हमें ये गंगा की धार हमारे गुरु ने बख्शी है संगत जी। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें महादेव ने खुद चुना है अपने उस्तत के लिए, अपनी कृपा के लिए और अपनी कृपाओं का बखान करने के लिए। बखान हम करते हैं उनकी कृपाओं का, जिससे हमारा पाठ सफल होता है, जिससे हमारा पुण्य सफल होता है, जिससे हमारा कर्म सफल होता है और जिससे हमारा जीवन सफल होता है। गुरु जी कहते हैं कि गुरु जी की उस्तत मात्र से, गुरु जी के जिक्र मात्र से, गुरु जी की चर्चा मात्र से या फिर किसी भी सत्संग मात्र से न सिर्फ हम
अपना कल्याण करते हैं, बल्कि हमारे साथ हमारे कुल का ही नहीं, हमारे अड़ोस-पड़ोस, हमारे और जब हमारी भक्ति बहुत प्यारी-प्यारी सी बख्शीश पाके बढ़ती है ना संगत जी, तो हमारे ज़रिए न जाने कितनों का उद्धार करते हैं गुरुजी। और इसका फल हमें देते हैं, जबकि हम तो फल के बिल्कुल भी ये नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है उस फल प्राप्त करने के, क्योंकि हमने तो कुछ किया नहीं। नाम भी वही जपवाते हैं, नाम भी उनका है, धर्म भी वही देते हैं, कर्म भी उनका है। लेकिन गुरुजी सब कुछ हमको सौंप देते हैं और कष्ट जितने आते हैं वो खुद पे ले लेते हैं। तो क्यों ना कहूँ कि ऐसे गुरु को बल बल जाऊं, जो आप मुकत मोहि तारे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे एक बार गुस्सा दिलाया और मैं सॉरी भी बोलती हूँ, लेकिन गुरु जी ने मुझे कहा, कदू कदू गुस्सा जरूरी होंदा सी। संगत जी, होता क्या है कि जब मैं वापस आई ना, तो गुरु जी ने मुझे बैक टू बैक ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनाए और कुछ और बीमारियों के बहुत बहुत तकलीफ से भरे सत्संग सुनाए। लेकिन उन सारे सत्संगों का जो अंत था ना, वो बड़ा सुखमय था। सब ओवरकम हुए थे, सब उस कष्ट से बाहर आए थे और सब यही कह रहे थे कि गुरुजी की कृपा हम पे बरस रही है, गुरुजी ने हमें बिल्कुल ठीक कर दिया है। और लास्ट में वो संगत कहते थे कि गुरुजी हमें कहते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं हर पल तेरे नाल हाँ। अगर दुनिया की कोई भी ताकत कुछ भी कर ले, लेकिन अगर तेरा सदाशिव तेरे साथ है, तेरा शिव तेरे साथ है, तेरा महाशिव तेरे साथ है, तो दुनिया की कोई भी ताकत कितना भी जोर लगा ले, तेरा वो कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकती है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज एक मेरे साथ बहुत प्यारा सा सत्संग हुआ सुबह में। जब मैं जब मैं आई हूँ, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आज तू पूरे घर में स्प्रिंकल कर जल प्रसाद पहले। तो मेरे पास वो स्प्रे वाला है जिसमें मैं जल प्रसाद के साथ गुलाब जल मिक्स करके रखती हूँ। तो मैंने ना पूरे घर में वो स्प्रे किया। तो कल जब मैं फ्लाइट में थी, तो गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था, अपने मंदिर की सफाई कर, कितना धूल जम गया है। और संगत जी, अक्सर ऐसा होता है जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, तो गुरुजी मुझे, क्योंकि वो 3-4 दिन का क्रम रहता है, तो मैं घर में रहती ही नहीं हूँ और शायद ही किसी और संगत के लिए भी होता होगा। तो जब भी मैं वापस आई हूँ ना, तो मैं जाते जाने से पहले सब पे बहुत प्यारे प्यारे गुलाब के फूल चढ़ा के गई थी, बटन रोजेस। लेकिन जब भी मैं आई तो सारे फूल सूख गए थे। और आज गुरुजी ने क्या किया, आज गुरुजी को फिर घर में कुछ सेवाएं करवानी थी। घर की भी सेवा होती है संगत जी। हमारे हमारे कारण से हमारे जो नीचे में रहते हैं, उनको कष्ट हो रहा था, यानी कि हमारे वॉशरूम का सीपेज उनके वॉशरूम में जा रहा था। और कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं कि कहाँ पे क्या ड्रेन हो रहा है, लेकिन ये भी ना नेगेटिविटी का ही असर होता है। तो आज गुरुजी ने उस नेगेटिव जोन को ही हटा दिया, यानी कि वो जो टाइल से सीपेज हो रहा था, वो टाइल ही उन्होंने चेंज करवा दिया और पूरा वाइट सीमेंट फिल करवाया है। और आज के दिन के लिए हमें एक वॉशरूम यूज़ नहीं करना है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, वो वॉशरूम मेरे बच्चों का है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग के थ्रू गुरुजी ने मुझे बताया कि बेटे के 5 से 7 दिन तक उसके तकिए के नीचे में स्वरूप रखो, मेरा स्वरूप रखो। और संगत जी, और हुआ क्या ना कि जो उसका ब्रेसलेट था वो तो दरभंगा में छूट गया था। इस बार गुरुजी उसका जो ब्रेसलेट स्वरूप था उसके साथ आए हैं मेरे साथ। और मेरे बेटे का इतना कनेक्शन है वाइट ब्लैक एंड वाइट वाले रॉक स्टार गुरुजी महाराज से। तो उसने जो स्वरूप डाउनलोड किया था फर्स्ट टाइम जब वो बोलपुर में था, तो वो भी रॉकस्टार गुरुजी। उसको जो की चेन ब्लेस हुआ था उसमें भी रॉकस्टार गुरुजी। और उसको जो ब्रेसलेट ब्लेस हुआ उसमें भी रॉकस्टार गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शायद उसका कल्याण उसी स्वरूप से होना है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, बच्चे को ब्लेस करने के लिए। और पसंद भी उसको ब्लैक एंड वाइट कलर बहुत पसंद है उसको। और एक्चुअल में कलर तो यही होते हैं, इश्क का रंग सफ़ेद, और ऐसा रंग काला ही है जिस पे कोई रंग नहीं चढ़ता।
और गुरुजी का फ़ेवरेट कलर काला भी होता था। शुक्राना मेरे बाबा। अब संगत जी, आज सफ़ेद से एक सत्संग याद आ गया, तो मैं पहले वो शेयर करना चाहूँगी। आज गुरुजी ने मुझे सबसे पहले सुबह में, मैं हमेशा गुरुजी का एक स्वरूप देखती थी ना, जिसमें गुरुजी ने सफ़ेद चोला पहना है और सर पे उन्होंने अपना वो सर कवर किया हुआ है उसी सफ़ेद चोले से, और उसमें गुरुजी बहुत भव्य, दिव्य और एक ओजस्वी लगते हैं, लेकिन उसमें ना उनका चेहरा उदास है। और संगत जी वो आई थिंक एक मैंने सत्संग सुना था, शायद हेमा आंटी ने भेजा था और वही मैंने कहीं और भी सुना था, कि जब गुरुजी की माताजी का देहावसान हुआ था, तो उसके बाद गुरुजी ने वो अपने सर पे लिया था, जो उनका कर्म किया था, काम किया था उस वक़्त। और संगत जी, एक साक्षात शिव जब किसी को किसी का अंतिम वो किए थे रिचुअल, उस वक़्त जो उन्होंने सफ़ेद चोला पहना था, तो मुझे गुरुजी ने कहीं न कहीं ये बताया, गुरुजी ने मुझे आज एक और सत्संग सुनाया है, जिसमें गुरुजी ने कहा कि तेरी 13वीं हो गई और तेरा नया जीवन आज से शुरू हो गया है। और संगत जी, मेरी माता रानी ने भी मुझे एक यूनिवर्स से मैसेज दिया कि तेरा वो सारा संकट मैंने खुद पे लिया बेटा, और अब तो नया जीवन जी। और इसी तरह से मेरे साईं बाबा ने भी मुझे कहा आज कि उसमें एक कोट टाइप का मैसेज था कि इट्स योर न्यू बिगिनिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू लाइफ। और इसी तरह जीसस का भी एक मुझे यूनिवर्स से मैसेज आया था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, you congratulations फॉर योर न्यू लाइफ एंड योर न्यू बिगिनिंग। मतलब ऐसा ही आज मुझे पता नहीं कि ये क्या था। और कल की रात मैंने कुछ सपने में हुआ होगा, मुझे क्लियर नहीं, मुझे बस एक चीज़ सपने का याद है, बाकी मुझे कुछ नहीं याद है, लेकिन कुछ तो हुआ था संगत जी, क्योंकि मुझे बैक टू बैक ऐसे ही मैसेज मिल रहे हैं। और संगत जी, होता क्या है कि गुरुजी ने मुझे मेरे बेडरूम वाले जो गुरुजी का वो स्थान है, उसको गुरुजी ने मुझसे सफाई करवाई। जब मैंने उसकी सफाई करी, तो गुरुजी का स्वरूप का वो बैक वाला स्टैंड टूट गया था। और हमारे भी जो हम चारों का फ़ोटो वहाँ पे रखा हुआ है गुरुजी के साथ, मेरे मेरे पति का और मेरे दोनों बच्चों का, एक ही फ्रेम में। तो उसका भी ना जो बैक साइड का स्टैंड है वो भी टेढ़ा हो गया है। फिर भी मैंने उसको गुरुजी के स्वरूप को एक वो जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, एक योगी की आत्मकथा, और एक और किताब पे दिखाया। तो जब मैंने दूसरा किताब निकाला संगत जी, तो वो किताब है मेरा फेवरेट, यार पापा। और मैंने गुरुजी को अक्सर मैं कहती हूँ, क्या यार पापा, क्या गुरुजी, मैं कभी-कभी उनसे हँसी मज़ाक भी करती हूँ, गुरुजी हमें हमेशा बंधनों में नहीं बाँधते, उन्हें तो पसंद आता है कि उनसे खूब बात करो, उनसे मन से बात करो, उनसे दिल से बात करो। गुरुजी, ऐसे कैसे आपने कह दिया गुरुजी? हाँ, हाँ गुरुजी। तो वो बहुत खुश होते हैं, वो अभी भी वो हँस रहे हैं मुझे देख के। तो संगत जी, होता क्या है कि जब मैंने वो साफ़ किया ना, तो मैंने सोचा कि जो मैं ऑर्चिड चढ़ा के गई थी ना गुरुजी के पास, पर्पल वाले, तो पर्पल वाले ऑर्चिड ना थोड़े से मुरझा से गए थे। पूरे नहीं मुरझाए हैं, क्योंकि वो 7 दिन चलते हैं, लेकिन फिर भी। और मेरे मन में था कि आज गुरुजी ने मुझे सबसे पहले उठते ही एक सत्संग सुनाया, और उसके बाद गुरुजी ने मुझे सफ़ेद चोले में दर्शन दिए, तो क्यों ना आज मैं गुरुजी को सफ़ेद ऑर्चिड चढ़ाऊँ, मेरे मन में बस आया था। लेकिन मैंने आज तक सफ़ेद ऑर्चिड चढ़ाना तो दूर, मैंने कभी देखा भी नहीं था, सच बताऊँ तो। मैं ऑर्चिड फ्लावर नहीं जानती थी, ये मैं गुरुजी से जुड़ने के बाद ही समझी हूँ कि ऑर्चिड फ्लावर क्या होता है, और ऑर्चिड फ्लावर खरीदते भी हैं। मेरे लिए ये सब एक ड्रीम ही होता था, क्योंकि बुके वगैरह हमारे हम ज़्यादा क्यों यूज़ करेंगे, कभी कोई ऐसे फंक्शन में गए तो लेके गए, या फिर कोई ऐसा आया तो मुझे दिया। जब मैं अपने दोस्तों से, एक और मेरे साथ ये है, गुरुजी को मैं ये भी आज गुरुजी को बताना चाहती हूँ, अपने संगत को बताना चाहती हूँ, कि जब मैं कॉलेज में हुआ करती थी ना, तो मुझे बड़ा चाव था कि मुझे ना कोई बुके दे, मुझे बुके का बहुत शौक था संगत जी। जब भी मैं देखती थी ना बचपन में कि किसी मिनिस्टर को या फिर किसी को कोई बुके देता है, तो मेरे ना अंदर से आता था, क्या मैं कभी ऐसी बन पाऊंगी कि मुझे भी कोई ऐसे बुके देगा।
क्योंकि मुझे ना छोटे-छोटे बुके बनाने का बड़ा शौक था। मैं बहुत क्रेज़ी थी बुके बनाने को लेके। मुझे ना चुनिंदा फूल मैं मुझे प्लांटेशन में बहुत मन लगता है। मेरा एक सपना भी है कि मेरा खुद का एक नर्सरी हो, पता नहीं वो कब होगा। हो ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि गुरुजी मेरे जीवन में बहुत सारे फूल संगत के रूप में बिखेर दिए हैं। मुझे कोई शौक मेरा बाकी नहीं रहा। लेकिन हाँ, एक वो थी कसक कि कभी एक बहुत सा सुंदर सा बगीचा हो, जिसमें बहुत सारे फूल हों और उन सारे फूलों से मैं गुरुजी को खूब सजाऊँ। संगत जी, होता क्या है, जब मैं छोटी थी ना, तो मैं ना छोटू-छोटू सा बुके बनाती थी। जैसे कि 5-6 फूल से बना के और अपराजिता के बेल से उसका वो जैसे बास्केट बनाती थी, और बहुत सुंदर सा बनता था वो। और टाइनी रबर बैंड्स और बो से उसको डेकोरेट करती थी। और टाइनी बुके, जैसे कि 1 बित्ता का बुके, छोटू-छोटू सा बुके। और वो मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर्स, जो भी कोई आते थे घर पे, तो मैं उनको प्रेज़ेंट करती थी और वो बहुत खुश होते थे। लेकिन मुझे भी मन करता था कि कोई मुझे भी दे। तो मेरी दोस्त मुझे चिढ़ाते थे, मेरे दोस्त बड़े शैतान थे, सारे दोस्त शैतान ही होते हैं। तो जो मेरे कुछ बहुत प्यारे-प्यारे दोस्त थे ना, तो मैं कहती थी ना कि यार मुझे तो बड़ा शौक है कि कोई मुझे भी बुके प्रेज़ेंट करता कभी, और खुशी से करता, बिना मुझे, मेरे बिना समझे करता। मुझे बड़ा मन करता है। तो पता है संगत जी, वो लोग मुझे कहते थे, तेरे तुझे तुझे तो सिर्फ़ मरने के बाद ही बुके मिलेगा, जीता ज़िंदगी तो तुझे बुके मिलने से रहा। संगत जी, ना जाने क्यों मुझे ना ये सुन के बड़ा अजीब लगता था। वो लोग तो मस्ती मस्ती मज़ाक में कह देते थे, और मैं सोचती थी क्या मैं ऐसी हूँ कि मैं मुझे कोई बुके भी नहीं देगा? इतनी बेकार हूँ मैं। पता नहीं क्यों मैं ऐसे करके सोच के ना थोड़ी-सी उदास हो जाती थी। संगत जी, जब मेरी शादी हुई, तब रिसेप्शन पार्टी में जो बुके मिलता है तो वो तो ठीक है, उसके लिए तो कोई बात नहीं। बट मुझे बुके कब मिला, जब मेरे जब हम देहरादून में थे, और मेरे बच्चों को ये बात मैंने एक बार शेयर की, और उन्होंने अपने पापा से शेयर की। उस बार जब कोविड का टाइम था, उस बीच में इन्होंने मुझे बुके दिया। पहला बुके था जब मैं किचन वर्क कर रही थी, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा-सा बुके आया, और उसके बाद से वो बुके मैंने खुद को सोचा कि ये मेरे लिए बुके है। लेकिन संगत जी, यहाँ पे मेरा एक सत्संग है, बुके का सत्संग। क्योंकि आज मुझे गुरुजी ने एक और हुक्म दिया है कि हुन तो शुक्राना कर, और हमेशा तू सबके सुख दुख के लिए शुक्राना करती है, सबके लिए करती है। अज तो खुल के अपने लिए शुक्राना कर, जो तुझे खुशी, अपनी खुशी के लिए शुक्राना कर। ये मेरे गुरुजी का हुक्म है मेरे लिए, अपनी बच्ची के लिए। तो संगत जी, मैं एक चीज बताऊं आपको, मेरे लिए खुशी का पर्याय गुरुजी हैं। आई डोंट नो मेरे लिए वो क्या है, मैं अभी तक समझ नहीं पाती हूँ। क्योंकि जहाँ से परिभाषा का पौ शुरू होता है, और जहाँ पे भाषा का अंत होता है मेरे जीवन में, वहां से वहां तक मेरे लिए गुरुजी ही गुरुजी हैं। मैं अगर कहूँ ना कि अ, मुझे वो किस तरह से मुझे वो डिस्क्राइब करना होगा, तो मैं नहीं कर पाऊंगी कभी भी। तो संगत जी, ये सत्संग मेरा है बुके का। पहली बात तो ये कि मुझे जीवन का सबसे प्यारा बुके गुरुजी ने मेरे पति के रूप में ही ब्लेस किया, क्योंकि उनका नाम ही सुमन है। पहला ये हो गया कि जिंदगी भर तू बुके के लिए शोर मत मचा, क्योंकि तुझे मैंने पूरा फूल ही दे दिया है। और मैं कहती हूँ कि ये सच में मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन संगत जी, सुमन बहुत 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 मेरी हिफाजत करते हैं, मुझे इतना प्यारा घर परिवार दिया, संसार दिया। लेकिन जो खुशी, गुरुजी ने कहा कि अपनी खुशी के लिए, तो मेरी खुशी मेरे पति से है, नेचुरली, अपने परिवार से, अपने पति से, अपने बच्चों से, और जो मुझे सांसारिक अ, जिम्मेदारी मिली है, माँ से, अपने मायके से, ससुराल से, नियर एंड डियर वंस से, सबसे मुझे खुशी मिली है। लेकिन मेरे मुझे जो खुशी मिली है, वो मुझे मेरे गुरुजी से मिली है, मेरी माँ से मिली है। अगर ये नहीं मिलते ना संगत जी,
मैं सच कहती हूँ, मम्मी के जाने के बाद मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया था। मेरे लिए मेरी सांस है मेरे गुरुजी। मेरे लिए मेरी आस है गुरुजी। मेरे लिए मेरी खुशी है गुरुजी। मेरे लिए मेरा हर आंसू भी गुरुजी है। पता है क्यों? जब भी मैं रोती हूँ, मेरे हर आंसू को मोती बनाते होते हैं ये। मेरी हर इच्छाओं को परचम लगाते हैं ये। मेरी हर उड़ान में पंख इनके झुलसते हैं। मेरी हर थकान में तकलीफ इन्हें होता है। मेरी हर नींद से पहले ये जागते होते हैं। मेरी हर हंसी के पीछे ये रोते होते हैं। जब भी मैं गिरने लगती हूँ, चोट इनको लगती है। जब भी मैं झुकती हूँ, कमर इनका दुखता है। जब भी मेरा सर दुखता है, इनके सर पे घाव होता है। जब भी मेरे आंख से आंसू बहते हैं, तकलीफ इनका गहरा होता है। जब भी मैं किसी को थामती हूँ, उस थामने वाले हाथ को थामते हैं ये। जब भी मैं डगमगाती हूँ, मेरे डगमगाते कदम को संभालते हैं ये। जब भी मैं टूट जाती हूँ, मुझसे पहले ये टूटते हैं। जब भी मैं रूठ जाती हूँ, मुझसे पहले ये मुझे मना लेते हैं। चलना भी नहीं आता था इस बेटी को। एक्चुअल में चलना नहीं आता था, फिर से चलना सिखलाया। जलती रहती थी हमेशा दूसरों को टीज करने में, किसी को कुछ कहने में। सोचती भी नहीं थी, लिहाज नहीं था मुझ में बिल्कुल भी। ऐसा नहीं था कि मैं अच्छी नहीं थी, मैं बहुत अच्छी थी। मैं मानती हूँ, क्योंकि सब तारीफ करते थे बचपन से ही। लेकिन लेकिन महत्व नहीं देती थी मैं। अहंग बहुत आ गया था मुझ में। मेरे हर अहम को वयम में कन्वर्ट किया मेरे गुरु ने। मेरी हर नादानी को मुस्कुराते हुए, हर शैतानी को गले से लगाते हुए, और मेरी हर बेचैनी को अपने अंदर समाते हुए मुझे एक शांत नदी में कन्वर्ट किया मेरे गुरु ने। मेरी हर उनींदी आंखों में अपने प्यार से, अपने एहसास से नींद भरी मेरे गुरु ने। मेरे बेरंग सी जिंदगी में इतने सारे रंग भर दिए कि अब तो इंद्रधनुष भी मेरे आगे फीका लगता है मुझे। सांची कहूँ संगत जी, ये गुरु करिश्मा है मेरे लिए, चरिश्मा है मेरे लिए। मेरे लिए मौज का पर्याय है। मेरे मन की नकारात्मकता की जो फौज निकलती थी हमेशा, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया है इन्होंने। इतना सकारात्मक कर दिया है कि चोट भी लगती है ना, तो कहती हूँ कि शुक्राना गुरुजी। शुक्राना करना सिखलाया इन्होंने, और यही है मेरी खुशी। इन्होंने समझाया, शुक्र कर ते खुशी पा, शुक्र कर ते मुस्कुरा, शुक्र कर ते गम से निकल, शुक्र कर ते आगे बढ़। आज उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी आंखों को देख के तू शुक्राना करना। मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ किस तरह वो मुझे प्यार करते हैं। मैं देख रही हूँ
किस तरह वो मुझे स्वीकार करते होते। कभी जल नहीं रख पाती हूँ स्वरूप के पास। कहते हैं तेरे घर को ही, तेरे घर के हर जल को ही ब्लेस कर दिया है। कभी चाय नहीं पिलाती हूँ ना, तो कहते हैं तेरे घर के हर चाय को मैंने प्रसाद बना दिया। समझ जाते हैं आज बेटी ने सेवा नहीं की। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो जागते में नहीं करती हूँ, वो सोते सोते करवा लेते हैं हाथ पकड़ के। ऐसे खुशी है ना मेरे, ये खुश कर देते हैं। मेरे लाफ्टर हैं ये, मेरे लाफ हैं। कहते हैं ना कि कायनात में अगर कुछ एक चीज मांगने को कहो गुरुजी गुरुजी गुरुजी, कुछ नहीं मांगूंगी मैं, सिर्फ इनको मांगूंगी। इसका रीजन पता है क्या है संगत जी? रीजन ये है, एक नाम गुरुकुल मंगलो, सारे सुख मिल जाएंगे। गुरुजी, आपने कहा अपनी खुशी के लिए कुछ मांग ले। मैं मांगू कुछ, आप मुझे दोगे? मैं चाहती हूँ बाबा, इस जीवन से, सबके ऊपर से बस नकारात्मकता हट जाए। सारे हिल मिल के रहे, खुश रहे, एक दूसरे की खुशी में खुश होना सीखे, मस्त रहे, बिंदास रहे, बच्चों को अच्छी आदतें सिखलाएं, एक रोल मॉडल बने सबके लिए। तकलीफ देख के आंखों में आंसू आए। बस ऐसी दात बख्शना बाबा। ये शुक्राना मेरी खुशी के लिए है बाबा। आपकी बेटी बहुत खुश है। आपकी बेटी के जीवन में तो आप आ गए ना, इससे बड़ी खुशी क्या होगी उसके लिए। आपकी बेटी को आपने बहुत प्यारा परिवार ब्लेस किया है, संगत परिवार ब्लेस किया है, विपिन भैया ब्लेस किया है, सौम्या भाभी ब्लेस किया है। इतना सोना सोना ये मंजर ब्लेस किया है। और संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे व्हाइट ऑर्चिड ब्लेस किया। जब मैंने ऑर्डर किया तो मेरे सामने में फर्म एंड पेटल्स का व्हाइट ऑर्चिड आया और पर्पल। और मैं, गुरुजी ने दोनों मंगवाए मुझसे। सफ़ेद चोले में जो उन्होंने मुझे आज कल्याण किया मेरा, जो आज उन्होंने मुझे नवजीवन दिया है, जो मेरे चारों धर्मों ने, धर्म गुरुओं ने मुझे ब्लेस किया है, मैं सबका शुक्राना करती हूँ। मैं यूनिवर्स का शुक्राना करती हूँ। और मैं बाबा नानक का शुक्राना करती हूँ, मेरे विघ्नहर्ता का, मेरे हर देवी देवताओं का कण कण से शुक्राना करती हूँ। क्योंकि जब गुरु जी की कृपा होती है ना, तो ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा हो जाता है और हम हर क्षण उसका एहसास कर पाते हैं। और इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होगी। संगत जी, जो बुके की बात थी ना, उसके बाद से गुरु जी ने मुझे एक हुक्म दिया। वो हुक्म था कि जब मैनू मिलने आई तो फुल लेके आई। और उस दिन से आज तक ये बेटी 10 बार 15 बार जितनी बार गई है बड़े मंदिर या किसी सत्संग में, एक ही ललक रहती है कि प्यारे से प्यारा बुके बना के गुरु जी के पास ले जाओ। और हर फूल को पहले मैं चूम लेती हूँ जब भी बुके बनवाती हूँ, और कहती हूँ गुरु जी, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं तेरे चरण कमल को चूम रही हूँ, और तुम भी ये सोचना बाबा कि तेरी बेटी ने तेरे चरण कमल को चूमा है, क्योंकि तुसी तो मेरी माँ हो और मेरी माँ के चरण कमल तो चूमने का अधिकार है ना उसकी बेटी को। और हर फूल मुस्कुरा उठता है मुझे देख के और कहता है, हाँ कुड़िए, कल्याण कितना, जा ऐश कर, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने कहा है अपनी खुशी के लिए शुक्राना कर। और ये हुक्म
हम सब के लिए है। तो चलिए हर संगत आज अपनी खुशी के लिए एक प्यारा सा शुक्राना करे गुरु जी महाराज के चरणों में, क्योंकि शायद उन्होंने मुझे जरिया बनाया है इसका। थैंक यू गुरु जी, इस प्यारी सी मीठी सी सेवा के लिए, जिसमें आपने गंगा जल भी भरा, मुस्कान भी भरी, फूलों के रंग भी भरे, इंद्रधनुष भी भरा, और मेरे सामने में ज्योत में आप ज्योतित हो रहे हो और कह रहे हो कि हमेशा खुश रह मेरा बच्चा, सतगुरु प्यारा तेरे नाल है। और मैं यही कहती हूँ संगत जी आप सबसे कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत्ता भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ और हर ना दिए दिए का शुक्राना करती हूँ, सिर्फ अपने नहीं पूरे संगत परिवार की तरफ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज दिसंबर की 6 तारीख है और आज है शनिवार, और मैं सुबह के 8:41 पे अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे मालिका, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ का। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है महाराज। मैं अपनी हाज़िरी लगाने आई थी, आपका शुक्राना करने, हर एक चीज़ के लिए, हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए। कल तो मैं ऑलमोस्ट सारा दिन ही बाहर रही एंड सत्संग भी सारे नहीं सुन पाई महाराज, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। आज तो मैं घर में ही हूँ, सो आई थिंक आई शुड डू फुल जस्टिस। और सब ठीक है महाराज, बस आपका शुक्राना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितने भी आप कष्ट काटते हैं उन सब के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और बस हमारे अंग संग ज़रूर रहिएगा, आपकी बहुत ज़रूरत है महाराज। ये कहते हुए मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और एक और नए दिन के लिए शुक्राना मेरे मालिका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हेमलता जयपुर से अपना शुक्राना शुक्रवार रात को शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, वार है शुक्रवार, समय है रात के 10:30 बजे। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है कि मैंने तेरे ऊपर किए हुए तंत्र को तोड़ दिया है और मेरी बच्ची, तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तूने जो इतने सालों से दुख झेला है वह बस अब और नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन हम फिर भी गुरुपा के सच्चे बच्चे नहीं बन पा रहे। कहीं ना कहीं अभी बहुत कमी है। अभी 1 हफ्ते पहले मेरे अंकल को किसी ने कुंडली दिखवाने को कहा। संगत जी, मेरा तो इतना विश्वास नहीं रहा कुंडली कुंडली आदि के। मैं मेरे पति को तो अब भी रहता है कि उससे पूछ लूँ, तो वो मुझे भी जिद करके ले गए। और पहले तो वो कुंडली के बारे में बहुत बताते रहे और थोड़ी देर में तंत्र मंत्र की बातें करने लगे और हमें वहमों में डालने लगे।
पूजा करवानी पड़ेगी, कहीं बाहर जाना पड़ेगा। तो हमारा दिल घबराने लगा और मैं तो उठकर चलने लगी। जो हमारे साथ लड़का गया था, मैंने उसे खूब डांटा कि आगे से ऐसी जगह पर कभी मत लाना। मुझे तो मेरे गुरुपा पर पूर्ण विश्वास है। शायद गुरुपा ने मेरी परीक्षा ली हो, परीक्षा ले रहे हो। गुरुपा, इस गलती की मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा, मेरे इस अपराध को क्षमा करना। अपनी नादान बेटी और पति अंकल की गलती पर गुरुपा ने पहले से मेरी जिंदगी में बहुत बेट पति अंकल की गलती पर माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा ने मैं पहले से मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव कर दिया है। गुरुपा ने कहा, तुझे 3 गुड न्यूज़ मिलेगी। तो संगत जी, मुझे 3 गुड न्यूज़ मिली। गुरुपा की 13 नंबर की ब्लेसिंग मुझे कल मिली। शुक्राना गुरुपा। गुरुजी ओम रूप में गुरुपा दर्शन दिए और दिए। शुक्राना उसके लिए भी। गुरुपा ने बेटे अंकल का पेट दर्द ठीक किया। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, 15 दिन बाद उसका पेट स्कैन है। तो गुरुपा सभी संगत जी से अरदास है कि उसकी रिपोर्ट सही हो, वो बिल्कुल स्वस्थ हो। गुरुपा उसे अपनी ब्लेसिंग दे। शुक्राना संगत जी। अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। मिलते अगले सत्संग में। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अंतम जय गुरु जी। सौम्य शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आप तो सदा के लिए सहाय है। 0658 बाबा, आज 6 दिसंबर 2025 मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना सुबह का हाजिरी लगा रही हूँ। बाबा, मेरे हस्बैंड का ही ये काम है, उन्होंने मेरा फोन को म्यूट कर दिया है क्योंकि ये काम मेरा बच्चा नहीं कर सकता। बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। रात्रि वेले का शुक्राना करके जो मैं सोई हूँ, तो आपने 6 या 6:30 बजे मुझे उठाया है। मतलब इतने जोरों से नाक जाम हो गया था बाबा कि मैं घबरा के उठ गई। अपने सारी रात अच्छे से नींद दी बाबा। एक बारी तो शायद उठी थी और सुन जाके फिर सो गई थी बाबा। मैं फोन खोज रही थी लेकिन मुझे फोन मिला नहीं, क्योंकि हस्बैंड अंकल ने फोन को म्यूट करके बच्चे के तकिए के पास रख दिया था ताकि मैं समझ न पाऊं। ये म्यूट का काम बच्चा नहीं जानता है गुरुजी। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कल का दिन जो भी आपके बेटे का, छोटे बेटे का बर्थडे था, बहुत अच्छे से बीता बाबा, बहुत अच्छे से गुरुजी। अभी 0700 का अभी ये इंजन नंबर है गुरुजी। सुबह से लेके शाम तक बाबा सिर्फ काम ही काम हुआ। नए स्कूल का काम, पुराने स्कूल में गिफ्ट दिलवाना, पूजा पाठ, खाना बनना बाबा, मतलब लंगर बनना घर में, क्योंकि बच्चे लोग का पार्टी है। मुझे सब समय यही अच्छा लगता है बाबा कि बच्चे लोग अर्ली अर्ली आए, जल्दी जल्दी आए और इंजॉय करे और फिर अपना खा पी के चले जाए। तो बाबा जैसा मैंने चाहा वैसे ही आपने किया। बाबा मेरे, एकदम समय के अनुसार, यहाँ तक कि भाभी ने भी बच्चों को उबर में बैठा दिया। मैंने मन ही मन बोला, बाबा बच्चों के साथ आप भी तो आइए। तो बाबा ठीक एकदम जो
जहाँ वो गेम जोन है जो मॉल में, एकदम वहीं पर उबर वाले ने रोका और हमने उन्हें पिकअप कर लिया था बाबा। आपका अनंतम शुक्राना बच्चों के साथ आने का। 1 घंटा में बच्चा जितना खेल पाए, सबसे ज्यादा एक्टिव बाबा जब ये गेम जोन में जाओ तो बच्चे हो जाते हैं। अब जो जो खेलने को बोलोगे आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा गुरुजी, अपने अपने ही सब खेल लेते हैं बाबा। मेरे जो मेरी टुम्पा आंटी की बेटी थी, उसको बहुत वो इसने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि गुरुजी वो शायद पहली बार गेम जोन में खेलने गई थी। मैंने उसकी माँ को बोला था, यदि तेरे वजह से लड़की गई नहीं ना तो तू मेरे से पिटाई खाएगी। तो उसने पहले ही भेज दिया था अपनी बेटी को। और शायद पहली बार ही उसने अपने कोई काम के घर में अपनी बच्ची को किसी के साथ छोड़ा है एज अ गार्जियन। आपका अनंतम शुक्राना है कि लोग इस तरह से भी भरोसा करते हैं बाबा मेरे। आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। मैंने बच्चों में कोई पार्शलिटी नहीं की बाबा, कोई बहस कि हाँ ये मेरी टुम्पा आंटी की बेटी है, कि तापसी आंटी की, मेरी शिवांगी की, बुच्चू है, और ये मेरा बुबली तो है ही बाबा। मेरी छोटी आंटी ने भी खेला बाबा। मैंने भी एक जो वाटर स्प्लैश करने वाला गेम है वो 1-2 गेम मैंने भी खेला गुरु जी। अपने बच्चों को चॉकलेट्स भी दिलवाया गेम खेल के ही। मैंने कहा यहाँ कोई मैं अभी रिवॉर्ड को रिडीम नहीं कराऊंगी, सीधी सीधी घर चलो, क्योंकि केक काट के फिर आप लोग एंजॉय करना। तो वो वैसे ही आपने कराया। फिर आपका लंगर लगाया गया गुरुजी। आपका लंगर लगाने के बाद बाबा थोड़े बच्चे लोग खूब डांस करते रहे, मतलब एकदम सब बल्ले बल्ले सॉन्ग्स लगा दिया था टीवी पर, खूब डांस करते रहे बाबा। आपका छोटा बेटा तो एकदम लंबरगिनी चलाने लग रहा था बाबा मेरे। कल का दिन बहुत अच्छा बिताने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी तापसी आंटी को ब्लेस कीजिए कि उसके हाथ में इतना यश हो कि वो अपने काम से पहचानी जाए बाबा। बस बाबा उसका तो मोटापा कम करिए। बोलूंगी मैं कि 3 महीना भात कम बंद कर दे, बात नहीं सुनेगी बाबा, वो मेरा बात ही नहीं सुनेगी। मैं उसको बोलती हूँ 3 महीना भात बंद कर दे, देख बाबा तुमको एकदम दुबला कर देंगे। पता नहीं गुरु जी, सारा घर का प्रेशर सब उसके ऊपर रहता है अपना। अब क्या ही कोई कर सकता है, दोनों पार्टनर काम करे एक साथ एक जैसा तो बाबा काम में सुविधा हो जाता है। पर इसके हस्बैंड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है बाबा, मतलब हैंडीकैप्ड, क्या ही बोल सकती हूँ गुरु जी। मेरी टुम्पा टीवी ने बहुत अच्छे से काम किया बाबा। हम लोग उन लोगों के ऊपर ही घर छोड़ के सब बच्चों को लेके गए थे। और हम लोग आ रहे हैं घंटे भर में। मैं, छोटी आंटी, हस्बैंड मेरे सब गए थे। और बच्चे ने जो जो चाहा वो किया। और बच्चा का एक गलती और, वो बार बार हाथ छोड़ने लग गया है गुरुजी। कल उसने कोई पेंसिल है उसमें बॉल ऐसा लगा हुआ है, उसको ऐसा खेलते खेलते, मतलब खेलते खेलते ही गुस्सा में उसको फेंका बाबा। मेरे हस्बैंड के आंख में जाके लग गया। उसकी माँ ने तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा किया, बोले नहीं आज मानना नहीं। उसने कहा उसको किसकी पिटाई मैं कल करूंगी भाभी। अरे ठीक है, कल का कल देखा जाएगा। पर मेरे हस्बैंड अंकल तो हस्बैंड अंकल, उसने कहा नहीं, मेरे बेबी को कोई नहीं मारेगा, उसका गलती से लग गया है मेरे को। खैर गुरुजी, बच्चे बच्चे ही हैं, कुछ नहीं किया जा सकता। कल शाम को मेरा बेटा बिजी हो गया था, बड़ा वाला कहीं तो था बाबा। उसने फोन, वो जानता है कि माँ आज बिजी होगी, तो बाबा उसने फोन, सुबह ही मैंने उसको फोन किया था, 2-3 बार ही हो गया था फोन बाबा। तो कल बाबा आपकी कृपा से उसने एग्रीमेंट, वो फ्लैट वाला एग्रीमेंट साइन भी कर लिया। और गुरु जी आपका सत्संग, और ये जो अभी भी
उसकी जो भी वाइफ है अभी, वो तो कोई खबरी लगा के रखी हुई है फ्लैट पे। शायद बाबा वो मेड है जो उसके घर 2-3 महीने पहले ही लगी थी। तो बाबा मेरा बेटा मतलब कल के पहले के दिन, परसों के रोज, मतलब वो मूवर पैकर्स वाला लोग को लेके गया था कि सब पैकिंग वकिंग करा के छोड़ दूं और सैटरडे को सब जहाँ का चीज वहां पहुंचवा दूंगा। तो बाबा ये खबर अनुपमा तक पहुंच गया था गुरुजी। तो ऐसा उपाय कुछ मैंने मेरे बेटे ने नहीं रखा था कि उसको ये सब चीज पता चल सके। उसने कहा था मुझे फ्लैट चेंज करना है, लैंडलॉर्ड को मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ऐसा केस चल रहा है, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा लैंडलॉर्ड राजी हो गया था। लैंडलॉर्ड ने कहा जो भी हिसाब है क्या है आप मुझे बना के भेज दीजिए, मैं साइन कर दूंगा जो भी करना है। बाबा इतना दिन तक उसने ब्लॉक करके रखा हुआ था फोन को। कल अचानक से अनब्लॉक करके उसने मैसेज डाला कि प्लीज जो भी मेरा सब सामान है तुम मत फेंको क्योंकि आई कांट अफोर्ड नाउ। मतलब बाबा जो भी कपड़ा, जो कि बेटे ने बताया था माँ 3 बड़े कार्टून और एक छोटे कार्टून में सारे कपड़े उसके भरे हुए हैं और कितने तो लेके गई है। और बाबा मेरे मेरे घर में भी कल और मैं उन लोगों का एक अलमीरा पड़ा हुआ है, उसमें भी बाबा बोला जाए तो एक कार्टून के हिसाब से कपड़ा निकला जिसको मैंने कल डिस्कार्ड किया। मतलब वही जो साड़ी खरीदने वाले बेचने वाले आते हैं, बोले भैया ले जाओ जो भी पसंद है ना है देके तुम्हारा जो करना है करो, मैं अपने घर में भी किसी को नहीं पहनने दूंगी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि ये काम कल हो गया। बाबा मेरे मेरे आवाज में और मेरे नाक जैम से बाबा मेरा आवाज बहुत खराब निकल रहा है बाबा, तो इसके लिए आप मुझे माफ करें। मेरे बेटे ने कहा कि देखो माँ किस तरह से वो यहाँ पर पीछे मेरे स्पाई लगा के रखी हुई है, तो उसको सब पता चल रहा है। हमले भाई तुम जहाँ भी शिफ्ट करोगे ऐसा कुछ अपना फोन से अपना कनेक्शन कर लो, काट लो कि उसको पता ना चले कि तुम कहाँ हो। तो बाबा मुझसे कहा हाँ माँ मैं वैसे ही कर चुका हूँ। आपका अनंत शुक्राना है बाबा कि बेटे का दिमाग सही समय पर आप चलवाते हैं। उसने कहा कि तो मेरे बेटे ने कहा कि देखो माँ मैसेज को वो प्रोटेक्ट करके रखी है कि कोई इसका मैसेज कहीं और कन्वे ना कर पाए। तो बेटे ने स्क्रीनशॉट लेके वकील को भेज दिया। वकील ने कहा ठीक है आपको जवाब नहीं देना है, मैं जवाब देती हूँ। तब करें तो शुक्राना है, वकील ने कहा कि कोलकाता मतलब आपके घर आपको सेंड कर दिया जा रहा है क्योंकि भाई ने मतलब ये अप्रूव करा दिया था कि हाँ शायद वो लोग वहीं पर ही, शायद नहीं बाबा वो लोग वहीं पर ही हैं, कहाँ जाएंगे। तो ये बात बोलने से बाबा उसने कहा मैसेज कन्वे ये वाला करने से उसने फिर से मेरे बेटे को मैसेज किया कि मेरे पास जगह नहीं है रखने के लिए, आई एम समहाउ सर्वाइविंग, तो प्लीज डोंट सेंड इट। तो बाबा मेरे तो वकील से बात करके बेटे ने उससे कहा ठीक है मैं कोलकाता भिजवा दे रहा हूँ। उसके हिसाब से कि वो सोची होगी बाबा कि मेरे घर में ही भिजवाया जाएगा, यहाँ पर कोलकाता वाला घर में। तो मैंने कहा तू यहाँ भिजवा रहा है मैं उसको एक कदम यहाँ नहीं रखने दूंगी। बहुत हंगामा किया और हमारा तो प्रिवेंटिव पिटिशन भी करा दिया है तूने। नहीं माँ वो जरूरी है, तुम जानती तो वो किस तरह से तांडव करती है। मैंने कहा भिजवा तो रहा है, उसको अपने पीजी में ही रखवा दे, जो लड़कियां जो बेड पे नहीं है वहां पर रखवा दे, और जब जो बोला जाएगा वो उसको भिजवा देना। तो बाबा मेरे बच्चे ने यही कहा कि मैं कोलकाता के वेयर हाउस में रखवा रहा हूँ और
जब आपको ज़रूरत होगा तो यहाँ से आपका सामान चला जाएगा। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा कि इस बुद्धि से उसने काम किया, क्योंकि कोलकाता का वेयर हाउस भी यहाँ उसका खुला हुआ है एक ठो, जो कंपनी में काम करता है। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना, क्योंकि बाबा यहाँ आने से बिना हंगामा किए वो रह ही नहीं सकती। बस बाबा कल रात को इतना कर नहीं पाई थी, और आज अमृत वेले में बाबा एकदम ही नहीं उठी। मेरे हस्बैंड, आप मुझे ठीक उठाते हैं, पर मेरे हस्बैंड छुपा के रखे थे फोन बाबा, वो भी बेटे के तकिए के पास, ताकि सारा ब्लेम बच्चे पे आ जाएगा और मैं इसको कुछ ना बोलूं। जो भी गुरुजी, उन्होंने भी मेरा वेल अच्छा विशिंग सोचा, क्योंकि बाबा मैं थक चुकी थी कल बहुत ज्यादा। खैर गुरुजी, जो भी होता है अच्छा के लिए होता है गुरुजी, मैं तो यही मानती हूँ जब से आपको मानती हूँ, और भी मानने लगी हूँ बाबा। इस तरह से गुरुजी मैं अपनी शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ज्ञान ध्यान लगा ले, छोड़ जगत की काम रे। बाबा मेरे अपना छोटा पुत्र सोया हुआ है, इसलिए वो शुक्राना बाद में कर लेगा बाबा। जय जय गुरु जी। ये सुबह के 12:35 AM हो रहा है और दिन डेट है 6 दिसंबर 2025। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। पहला सत्संग मेरे से ही रिलेटेड है, मतलब कि मेरी जॉब से ही रिलेटेड है। मैंने एक जगह दो जॉब के लिए फॉर्म भरा था, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और दूसरा एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। 2 महीना पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिटन एग्ज़ाम था। रिटन एग्ज़ाम देते वक्त पेपर काफ़ी टफ था, मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी को याद किया, और उसके बाद मैं ऑप्शन पे लगाता चला गया, टिक लगाता चला गया, जो सही लगा मुझे। और फाइनल रिज़ल्ट जब निकला तो उसमें मेरा नाम सबसे टॉप पे था। ये सब गुरुजी का ही आशीर्वाद था, जो मेरा नाम सबसे टॉप पे आ गया। मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ। दूसरा, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी मैंने फॉर्म भरा था। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सीधे इंटरव्यू होता है, और आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, कई लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन फाइनली इकलौता मैं ही था जिसका फॉर्म सेलेक्ट हुआ था एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। इंटरव्यू भी अच्छा गया दोनों जॉब के लिए, लेकिन लास्ट में मैं गुरुजी से कहा, गुरुजी जो मेरे लिए अच्छा हो वही करिएगा, और गुरुजी ने वही किया। मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता था अंदर से, और गुरुजी ने ज्वाइन नहीं करने दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। किसी न किसी कारणवश मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग मेरी मेड से ही रिलेटेड है। मेरी मेड की जो बेटा है और बहू है, उनके बीच में काफ़ी झगड़ा चल रहा था। क्या कि चल रहा है, और परिवार एकदम टूटने की कगार पर था। गुरुजी ने ऐन मौके पे कुछ ऐसा किया कि उनका परिवार टूटने से बच गया। झगड़ा इतना ज़्यादा था कि मेड के लड़के को जेल भी हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने सत्संग सुनवा करके पूरा काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका कैसे शुक्रिया करूं, आप हमसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, आप सबका केयर करते हैं। एकदम सही कहावत है,
कि कोई भी फैमिली सगाई आ जाए तो उस फैमिली से रिलेटेड जितने लोग हैं गुरु जी सबको ब्लेस कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। तीसरा सत्संग मेरे से ही रिलेटेड है। अभी एक हफ्ता पहले मेरी कार में काफ़ी प्रॉब्लम था और बहुत बिजी शेड्यूल होने के बाद भी मैं समय बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रहा था। गुरु जी ने क्या किया कि जो मैकेनिक है उसको अपने आप ही मेरे घर पे भेज दिया और मैकेनिक मेरी कार ले गया, जा कर के पूरा बना करके फिर वापस घर पर दे गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से यही कह रहा था कि गुरु जी कार कैसे बनेगा, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, मैं बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रहा, लेकिन गुरु जी ने ये भी काम कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चौथा सत्संग मेरी फैमिली से रिलेटेड है। गुरु जी ने सत्संग सुना करके मेरी पूरी फैमिली को हेल्थ ब्लेस किया और जितने भी कष्ट थे उन्होंने सारे दूर किए। सत्संग सुना करके कितने कष्ट उन्होंने अपने ऊपर लिए और कितने थोड़े से कष्ट हम लोग को झेलने पड़े, लेकिन वाकई में अगर मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कष्ट बड़ा था। गुरु जी ने पूरी फैमिली को की हेल्थ को ब्लेस किया सत्संग सुनवा करके, और सब जितना भी था कष्ट उसको काट दिया गुरु जी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पांचवा सत्संग मेरे से रिलेटेड है। मुझे अभी 1.5 हफ्ता पहले आँखों से धुंधला दिखाई देने लगा था। एक बार नहीं कई बार हो चुका, लेकिन हर बार गुरु जी मुझे सत्संग सुनवा करके मेरी आँखों को ब्लेस कर देते हैं और विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, मुझे साफ दिखाई देने लगता है सत्संग सुनने के बाद। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पता नहीं कैसे गुरु जी को हम लोग के सारे कष्ट के बारे में पता चल जाता है और गुरु जी उस कष्ट को काट देते हैं और ब्लेस कर देते हैं हम लोगों को। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका शुक्रिया कैसे करूं गुरु जी, जितना भी करूं कम है गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग पर विराम लगाना चाहूँगा और गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा और धन्यवाद उनको जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी।